नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कनाडा इमिग्रेशन और आईआरसीसी के जो लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरल बात होगी, आपके कुछ क्वेरीज़ के आंसर भी इसमें दिए जाएंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, जिससे कि चैनल की रीच जो है बाकी लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि पिछले हफ्ते क्या ड्रा आए थे और क्या सिचुएशन रही है। दोनों ड्राज को एक साथ एनालाइज करेंगे और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बाकी आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी पता चले। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट टाइम जो ड्रा आया है, वो पहला जो 20 नवंबर को ड्रा आया था वो था 174 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया पीएनपी के अंडर और 816 कट ऑफ स्कोर रहा। लेकिन दूसरा ड्रा जो 2 दिसंबर को आया है उसमें 676 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और 705 जो है वो कट ऑफ स्कोर रहा। नेक्स्ट सीईसी का एक ड्रा था, 400 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया, 539 कट ऑफ स्कोर था। और हेल्थ केयर में जो आया था 3000 का, उसमें 463 कट ऑफ स्कोर था। फ्रेंच लैंग्वेज का 800 लोगों को इनवाइट किया गया और 466 कट ऑफ स्कोर रहा इसमें। तो ये थी स्थिति जो पिछले ड्राज आए हैं। अब आगे देखते हैं। अब आज के समय में हमारे पास जो पूल में स्थिति है वो है 601 to 1200। 738 थे, इसमें से 676 जो है निकल गए। तो इस हिसाब से इसमें 60-70 कैंडिडेट्स होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐड भी हुए होंगे। तो इस समय जो नेक्स्ट वीक जब ड्रा आता है, अब तो नेक्स्ट वीक ही आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक, बाकी कोई पता नहीं, उससे आगे भी जा सकता है। टाइमिंग कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब ड्रा ये निकालेंगे। ये इनका सिस्टम किसी को मतलब ओपन नहीं होता है कुछ भी कि कब ड्रा आएगा। जैसे पिछले बार दोनों कंसेक्यूटिव वीक्स में निकाल दिए और फिर बीच में गैप दे दिया, तो कुछ भी नहीं कह सकते। उससे पहले 3 हफ्ते बाद निकाला था, तो कब आएगा ये नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन फिर भी एक हम आइडिया ही लगाते हैं कि भाई इतना ये ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन हो सकती है। तो 601 to 1200 वही 600-700 कैंडिडेट्स होंगे अगर नेक्स्ट वीक ड्रा आ जाता है, नेक्स्ट मंडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी। 700 इसमें हो गए, 18673 इसमें थे, तो इसमें लगभग इतने ही कैंडिडेट्स होंगे। हो सकता है 100-200 ऊपर चला गया होगा, कम तो नहीं हुए होंगे, क्योंकि ड्रा ही नहीं आया। एक तो पीएनपी का आया था, तो इस वाले स्लैब से निकले हैं 601 to 1200 वाले में से। दूसरा ड्रा जो आया है फ्रेंच लैंग्वेज का आया है, 800 कैंडिडेट सिर्फ निकले हैं और 466 से लेके 1200 तक जो हमारा स्कोर था उसमें कैंडिडेट्स होंगे, या चलो 600 मान लें। तो 466 से लेके यहाँ से लेके 600 तक, तो इतने कैंडिडेट्स में से सिर्फ 800 कैंडिडेट्स निकले हैं। टोटल अगर हम देखें तो 62 + 18 ये 80 और उसको 10, तो लगभग 70,000 कैंडिडेट्स हैं 461 एंड अबव। तो 70,000 में से अगर 800 निकल गए तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा, उतने ऐड ऑन हो गए होंगे। तो अभी हमारी स्थिति जो है लगभग इसी तरह की बनी होगी पूल में। तो 18,000 अगर यहाँ कैंडिडेट्स हैं 501 to 600 में, तो कट ऑफ स्कोर जो आप पूछ रहे थे कि क्वेश्चन था कई लोगों का कि सीईसी का ड्रा कितने तक जा सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं इसमें। तो सीईसी का ड्रा जो 500 के नीचे तो नहीं आ पाएगा, 500 के ऊपर ऊपर। अब कितने सीईसी वाले हैं इसमें उसके अकॉर्डिंग दी जाता है। अगर बड़ा ड्रा आ जाएगा तो ये 500 तक भी हो सकता है। जैसे देखिए हमने एक्सपेक्ट जो किया है 1200 कैंडिडेट्स का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दिसंबर में आ जाए। अब ये 2 बार आता है 600 का,
या कुछ और इसमें रखते हैं, 400 का करते हैं, तो उसके हिसाब से ये 530 के आसपास रहने की संभावना है। हाँ, अगर इसमें बड़ा ड्रा CEC का ही निकाल लेते हैं तो हो सकता है, क्योंकि टोटल जो हमने कैलकुलेशन जो पिछली निकाली थी 13,000 पेंडिंग है अभी पेंडेंसी जो, तो उसमें अगर तो बड़ा ड्रा CEC का ही आ गया तो 500 तक भी चला जाएगा। सपोज इसमें 3-4 हज़ार कैंडिडेट्स को ले लेते हैं CEC कैटेगरी में, तो 500 तक चला जाएगा। बड़े ड्रा का मैं यहाँ लिखता हूँ, छोटे का तो ये कर ही रखा है। बड़ा ड्रा अगर होता है तो 500 तक कट ऑफ स्कोर हो सकता है। इसी तरह PNP है। PNP तो में तो चलो फिक्स ही है, वो तो उसका कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। थोड़े से कैंडिडेट होते हैं उसमें, तो जितने भी ऑलमोस्ट सभी को इनवाइट कर लेते हैं, तो से 700 टू 750 किसी भी स्कोर पे हो जाएगा, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स कम है इसमें। नेक्स्ट कैटेगरी थी जनरल कैटेगरी। जनरल में 2000 तक हम एक्सपेक्ट करें, अगर 2000 तक आएगा तो 530। जनरल में ये सारे आएंगे, आप ये बात नोट करिए, जनरल में चाहे वो किसी भी कैटेगरी का होगा वो सब इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें कैटेगरी वालों को अलग नहीं रखा जाता। जनरल में तो वो है ही हैं, तो वो 18,673 है, 501 to 600, तो कुछ परसेंटेज तो 550 से ऊपर भी होगी, 10% भी मान के चलें 550 से ऊपर, तो 1800 ऊपर हो गए, तो 2000 के ड्रा में तो 550 ही पहुंचेगा। बाकी वो पूल का है नहीं, मतलब क्लासिफिकेशन पूरी डिटेल्स है नहीं इसमें, तो फिर भी आइडिया लगाते हैं, अगर 10% भी 550 से ऊपर हुआ तो 1800 कैंडिडेट्स या 2000 कैंडिडेट्स निकलते हैं, तो 550 के आसपास कट ऑफ स्कोर रहता है। बाकी तो फिर नीचे वाली कैटेगरीज में जैसे 501 to 510 मैक्सिमम कैंडिडेट्स होंगे, फिर 510 to 520 और कम होते जाएंगे, तो इस तरह ऊपर ऊपर कम होते जाएंगे। तो उस तरीके से जो है इसका कट ऑफ स्कोर जो है जनरल वाले का, अगर तो बड़ा ड्रा आता है 2000 तक, तो 530 ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 530 के रेंज में, डिपेंड करता है कैंडिडेट्स हैं कितने। दूसरा है कि अगर बड़ा ड्रा आता है 4-5 हज़ार का अगर आता है, तो फिर और नीचे आने की संभावना इसकी है, नीचे आ सकता है, 520 तक आ जाए, 525 आ जाए, 515 तक भी आ जाए। अब एक्चुअल इसमें हमारे पास है नहीं टोटल डिटेल्स जो है, बट एक आइडिया लगा रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अब हम देखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में हमारे पास एक पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि 3100 जो है अभी पेंडेंसी इसमें शो हो रही है। हो सकता है अब एक ही ड्रा में इनको ले लिया जाए, हो सकता है कोई बड़ा ड्रा आ जाए और इसमें कैंडिडेट्स आ जाएं। तो अगर बड़ा ड्रा आता है इसमें से कि 3100 एक ही गो में जाते हैं, तो 440-450 से नीचे कट ऑफ स्कोर इसका हो सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर का क्योंकि अभी आया था पिछले दिनों, फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ड्रा अगर छोटा मोटा आ जाए या बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अभी अगर इन्होंने 13,000 कवर करना है तो ये फिर किसी ना किसी कैटेगरी के तो लेंगे, तो उसके लिए हो सकता है किसी कैटेगरी का बड़ा ड्रा भी आ सकता है। तो अगर 1000 या 2000 इसमें आता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ कट ऑफ स्कोर चेंज हो जाएगा। 1000 का हम 450-440 तक करते हैं, 2000 आता है तो और नीचे जा सकता है, 400 तक भी जा सकता है हेल्थ केयर में, क्योंकि कम कैंडिडेट्स हो सकता है कम होंगे उसमें। ट्रेड की एक्सपेक्टेशन कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई ड्रा आता है 2000 तक अगर आता है तो 430-440 तक जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का तो ड्रा अगर आता है, जितने भी कैंडिडेट्स 200-300 जो भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली 430, 440 या उससे नीचे भी अगर ड्रा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उससे नीचे भी कट ऑफ स्कोर इसका हो सकता है। इसी तरह स्टेम है, इसी तरह स्टेम है। स्टेम में अगर 2000 का ड्रा आता है
तो 480, 470, अगर इसमें 4000 का करते हैं, क्योंकि पहले इसमें बड़े बड़े ड्रा आते थे, 4000 का करते हैं तो हो सकता है 440 तक भी आ जाए। डिपेंड करता है ड्रा साइज क्या होता है और पूल में कैंडिडेट्स किस तरह से इनके स्कैटर्ड हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्ट करता हूँ। जैसे पहले ही बताया 1000 का एक ड्रा जो है आपको देखने को मिल भी सकता है और कट ऑफ स्कोर वही 430 के रेंज में हो सकता है। या अगर हो सकता है इसमें अगर इनको लगा कि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं ट्रांसपोर्ट वाले तो एक ड्रा बड़ा सा निकाल के इनको कर देंगे, क्योंकि ये 3 कैटेगरीज मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हर वीडियो में मैंने डिस्कस किया है ये कि ये 3 कैटेगरीज जो हैं जनवरी ऑनवर्ड्स आपको नहीं दिखेंगी। तो क्योंकि ये 3 कैटेगरीज जो हैं एग्रीकल्चर, स्टेम और ट्रांसपोर्ट, ये मर्ज हो रही हैं जनरल में ही, तो अगले जनवरी ऑनवर्ड्स आपको ये अलग ड्रा इनके नहीं दिखेंगे। तो इनको हो सकता है इनमें जो कैंडिडेट्स होंगे ऊपर के स्लैब्स में उनको लेके कवर कर लिया जाए। तो लेट अस सी। अब 3 लगभग 20 डेज ही रह रहे हैं दिसंबर के, क्योंकि लास्ट वीक तो लॉन्ग वीकेंड होता है, छुट्टी होती है। तो 20th तक, 21st 2nd तक जो ड्रा आ जाएंगे वही आएंगे। उसके बाद तो फिर लॉन्ग वीकेंड रहता है उनका, छुट्टी होती है वहाँ पे, तो फिर ड्रा नहीं आएगा कोई लास्ट में। तो उसी हिसाब से अगर मान के चलें तो 2 हफ्ते का समय है मोटे तौर पे। 2 हफ्ते के समय में जो ड्रा आ जाएंगे इन कैटेगरीज़ के वो आ जाएंगे, उसके बाद कोई ड्रा इनका नहीं आएगा। इसी तरह जो हमारी ये प्रिडिक्शंस हैं ऊपर वाली, CEC, PNB जनरल, फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर और ट्रेड की, ये भी दिसंबर तक के लिए हैं। उसके बाद फिर नए तरीके से इनकी नई प्रिडिक्शन जो है, नया जो लेवल प्लान इन्होंने दिया हुआ है, टारगेट्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर नई प्रिडिक्शन देखेंगे कि क्या हो सकता है। पहले हम ज़रा दिसंबर वाला हिसाब किताब देखेंगे क्या हो सकता है। अब ये मंडे के बाद जैसे ड्रा आते जाएंगे उसके बाद थोड़ी पोजीशन क्लियर होगी। तो ये है कनाडा इमिग्रेशन के बारे में। तो अभी तो सुनने में आ रहा है, न्यूज़ चल रही है कि कनाडा और US मर्ज हो रहा है, बाकी पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। तो एनीवेज, अगर आप चाहते हैं किसी और कंट्री के बारे में भी वीडियो बनाई जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह के बारे में भी, तो ज़रा कमेंट्स में लिख दीजिए कि कौन लोग इंटरेस्टेड, कोई लोग हैं अपने यहाँ से, तो उनको उसके हिसाब से उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी बीच बीच में दे दिया करें। या UK की जैसे आते रहते हैं कई चीज़ें, UK यूरोप में भी निकलती रहती हैं, तो उसके लिए भी आपको जानकारी दी जा सकती है। या किसी और कंट्री में जहाँ इमिग्रेशन आसान हो रही है उसके बारे में भी दी जा सकती है। तो आप अगर कोई चाहते हो जानकारी तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स में लिखिए, उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ आपके जितने क्वेश्चन होते हैं वो कवर करने की, लेकिन अगर कुछ भी छूट जाता है तो विदाउट हेजिटेशन आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दिया जाएगा आपको। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक रिक्वेस्ट और है जाते जाते कि अगर हो सके तो आप थोड़ा चैनल को शेयर ज़्यादा कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी इसकी रीच हो सके, और ताकि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी मोराल हमारा भी बूस्ट होगा। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने की थोड़ी हेल्प कीजिए हमारी, और उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा अमंग योर फ्रेंड्स। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।